Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of social science for standard 8. And today we are going to start chapter number 6, that is human resources, that already started in last offline lectures. Okay, and we completed some points like census, reason of population growth, what do you mean by population growth. We already discussed this type of points, these all points. Okay, so today we are going to start this point. This is the density of population. So first of all, what do you mean by density of population? Okay, there is a difference between population and density of population. ओके, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन क्या है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है. पॉपुलेशन ओनली यानी पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री या पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, इट मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल. ओके, वी काउंट अ नंबर ऑफ पीपल, इट इज अ पॉपुलेशन. ओके, वो ओनली नंबर ऑफ पीपल वो होता है पॉपुलेशन. बट कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में it is a square into kilometer area, living per square into kilometer area, it is a average number of people, it is a term डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. वो जो टर्म है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कि इंटू पर स्क्वायर इंटू किलोमीटर एरिया में नंबर ऑफ पीपल जो रहते हैं वो होती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन में ओनली नंबर्स ऑफ पीपल होते हैं. ओके, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में एक एरिया में, फिक्स एरिया में पीपल की काउंटिंग की जाती है, वो होता है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस. सो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किसके साथ एसोसिएट की जाती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ. Here are given things to know and top 10 countries in term of population. So you should refer this to table. Do it yourself. So यहाँ पे आपको वर्ल्ड की पॉपुलेशन दी गई है मिलियंस में. 1 मिलियंस यानी कितना होता है, 10 लाख होते हैं. ओके, यानी 6749.7 मिलियन. ओके, 6749.7 मिलियन यानी वो है टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2008. वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है. ओके, जिसका एवरेज ग्रोथ रेट है 1.2, 5 to 10 के अकॉर्डिंग. प्रोडक्टिविटी रेट है 2.54, मोर्टालिटी रेट है 49, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल में 65.1 एंड फीमेल में 69.6. ओके, यहाँ पे आपको डेवलप नेशन के दिया हुआ है नंबर्स. यहाँ पे डेवलप नेशन लाइक यूएसए एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, और इंडिया के यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके, ये सारा एवरेज है, वो सेंसस के अकॉर्डिंग होता है. दिस इज द अकॉर्डिंग टू 2008. एवरेज ग्रोथ रेट 2005 to 10, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है 2007. ओके, फिर नीचे का जो टेबल है, दिस टेबल शोज द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. लाइक फर्स्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज चाइना, सेकंड है इंडिया, थर्ड यूएसए, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ ब्राज़ील, 6 है पाकिस्तान, 7 है नाइजीरिया, 8 है बांग्लादेश, 9 है रशिया, 10 है जापान. दिस रैंक्स गिवन अकॉर्डिंग टू 2008 सेंसस. 2008 के अकॉर्डिंग ये नंबर्स दिए हुए हैं. यानी इंडिया में 2008 में 1149.3 मिलियन पॉपुलेशन थी, पीपल इंडिया में रहते थे. 2008 के अकॉर्डिंग जो अभी वो नंबर्स क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं 1149.3. ओके, कंपैरिजन में यहाँ पे 2050 तक एस्टिमेटेड नंबर्स भी आपको दे दिए हैं. तब फर्स्ट नंबर पे इंडिया आ सकता है, चाइना सेकंड, थर्ड यूएसए, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ पाकिस्तान, 6 नाइजीरिया, 7 ब्राज़ील, 8 बांग्लादेश, 9 कोंगो एंड 10 फिलीपाइंस. ओके, दिस इज द अप्रोक्सीमेट नंबर since 2050. सी ये एस्टिमेटेड नंबर है कि 2015 में
ये फर्स्ट रैंक इंडिया का आ सकता है पॉपुलेशन में। ओके, नेक्स्ट है population varies from country to country. Even in our country, all the religions or states don't have the same population. आप सबको पता है कि country to country population वेरी होती है, religion वेरी होता है, states to एक state से दूसरे state में population की variation आता है. So there is a no uniformity in the distribution of population. Population density is high in the fertile alluvial plain of river, deltas, industrial areas, etc. On the other hand, the population density is low in the areas like desert, mountains and forest due to the unfavorable conditions. ओके, जहाँ पे वर्क रिसोर्सेज ज़्यादा हो, जहाँ पे वर्क करने के रिसोर्सेज ज़्यादा हो, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है. और डेजर्ट है, माउंटेन, फॉरेस्ट है, ये एरिया क्या होता है कि वहाँ पे वर्क कैपेसिटी कम होती है, वर्क रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी लो होती है. एंड दूसरा फैक्टर है वहाँ की अनफेवरेबल कंडीशन जो सस्टेनेबल नहीं होती है हमारे लिए. दैट्स वाई दिस रीज़न हैविंग अ लो पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, लुक एट दिस फिगर. आपको ऐसे दो मैप लेने हैं. ये मैप में आपको ये मैप को क्या करना है, रेड मार्क करना है जिसमें ज़्यादा डेंसिटी है. ओके, इस तरीके से. सो ये जो रेड मार्क वाला जो एरिया है, जो स्टेट है लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिस ऑल रेड मार्क स्टेट्स आर हैविंग द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की टर्म में जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, वो है फर्स्ट पे है अहमदाबाद, सेकंड सूरत, थर्ड बड़ौदा, वडोदरा, फोर्थ है राजकोट एंड फिफ्थ है बनासकांठा. और हियर आर गिवन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 5 डिस्ट्रिक्ट. यानी कि अहमदाबाद के 72,04,200 पॉपुलेशन है. इट मीन 72 मिलियन अराउंड होगी. ओके, एंड नेक्स्ट जो टेबल है वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी की अकॉर्डिंग. पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि स्क्वायर इंटू किलोमीटर, पर स्क्वायर इंटू किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी, सूरत की जो डेंसिटी है वो है 1376. अहमदाबाद की कम है 890. यानी कि सूरत में आप देखोगे तो वहाँ पे कंजस्टेड एरिया बहुत है, क्योंकि वो पर किलोमीटर में इतनी पब्लिक रहती है 1376, जो अभी में भी इंक्रीजिंग भी हुई है, तो कंजस्टेड एरिया ज़्यादा होता है. सो वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत. अहमदाबाद में 890, आनंद में 711, गांधीनगर में 660 एंड नवसारी में 602. ये है पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. 5 states having the maximum population and 5 states and union territory having the least population. So this is your homework. Write it in your notebook. So factor affecting the density of population, जिसमें आता है density of population is affected by various geographical factors like altitude, climate, weather, topography, type of crops, availability of minerals, water and energy sources. And along with the transport and communication facility, education, health facility, industrialization, employment opportunity, urbanization, latest technology, etc. also affect the density of population. Next है 5 states having the maximum populations. Which is the 5 states? Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. एंड लिस्ट पॉपुलेशन में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप आइलैंड, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार एंड सिक्किम. सिक्किम लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट है, हैविंग लोवेस्ट पॉपुलेशन. एंड यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो लिस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. फिर दीव दमन आता है, फिर दादरा नगर एंड देन अंडमान निकोबार आइलैंड. फिर आता है बर्थ रेट. बर्थ रेट का मीनिंग क्या होता है कि द टोटल अलाइव इन्फेंट्स इन 1 ईयर. 1 ईयर में जितने इन्फेंट्स अलाइव रहते हैं, लाइव रहते हैं पर 100%, 1000 पर्सन जितने भी इन्फेंट्स
एक साल में जिंदा रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसको बर्थ रेट बोला जाता है। और हमारा थोड़े साल से पास्ट थोड़े ईयर से हमारा जो बर्थ रेट है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ इन रूरल एरिया पीपल एक्सरसाइज फैमिली प्लानिंग मोर देन बिफोर। In rural area, the implementation of family planning is much lesser due to lack of education, lack of health facility, poverty, unemployment, ignorance about means of birth control. Okay, here यहाँ पे आपको कुछ examples दिए हैं, like increase in population. Increase in population आप देख रहे हो, death rate decrease होगा तो और birth rate क्या होगा, increase होगा, तो population क्या होगी, increase होगी। बर्थ रेट और डेथ रेट सेम रहेगा तो स्टेडी पॉपुलेशन होगी। अगर बर्थ रेट होगा वो डिक्रीज होगा और डेथ रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, सो ये है कंपैरिजन ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेथ रेट के बारे में कि नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन इन स्पेसिफिक एरिया, इट इज़ अ डेथ रेट। और डेथ रेट कभी ज़ीरो नहीं होती है क्योंकि जिसका बर्थ होता है उसकी डेथ होती है, इसलिए बर्थ रेट नेवर बी ज़ीरो। स्टिल वेरियस रिसर्चर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, कंट्रोल ओवर डिसीज, न्यू टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग डाउन टू द डेथ रेट। नेक्स्ट है माइग्रेशन। So when the people shift from one place to another, it is known as a migration. Okay, and people indulge into a range of activities in order of earn and develop. Socio-cultural need also compel people to keep migrating. The rural population is attracted towards the urban areas for better facility in education, business, industries, employment and administration. So currently 62% population lives in Gujarat in rural areas and 38% lives in urban areas. Okay, and still rural population migrating towards the urban areas because of the facilities like education, business, industry, employment and administration. Okay, so students, here I complete this lecture and we also completed these points, death rate, birth rate and migration. So hope you all are got these points and you should read this all topics at once at your home, and your homework is write down these 3 topic in your notebook. I will check in your next lecture. Okay, so we will meet again in next lecture. So till then, keep learning, stay safe and stay home. Goodbye students and take care.